कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है स्टूडेंट? कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। कंजक्शन एक जॉइनिंग वर्ड है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रही, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। यानी कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। क्लियर? रूट वर्ड की बात करें तो CON का मतलब होता है टुगेदर या विद। क्लियर? जंक्ट, जंक्शन, जंक्ट किसके लिए आता है? टू जॉइन। यानी दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करने वाले क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर कंजक्शन नहीं हो तो हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस बना सकेंगे, उन सेंटेंस को जोड़ नहीं पाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, कंजक्शन के अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया है कंजक्शन को। पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव और तीसरा सबऑर्डिनेटिंग। क्लियर? एक बार इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिटेल में हम कंजक्शन जब पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? दीज आर सिंगल वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स होते हैं दैट जॉइन, जो जोड़ते हैं किसको? वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लोजेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस। इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के फ्रेजेस, क्लोज, वर्ड्स को जोड़ने का काम जब सिंगल वर्ड करते हैं उनको कौन से बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, एंड, बट, और, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? दीज आर पेयर ऑफ वर्ड्स। ये जनरली सिंगल वर्ड नहीं होते हैं, पेयर में होते हैं। दैट जॉइन इक्वली इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये भी ज्वाइन करते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लोजेस को जोड़ते हैं, बट जनरली ये सिंगल वर्ड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे जो कंजक्शंस हैं इनको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया हमने? को-रिलेटिव। ठीक है? नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सबऑर्डिनेट जो होता है, a subordinate conjunction is a conjunction that introduces a dependent clause joining it to a main clause. जनरली सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? मेन क्लोज से जो डिपेंडेंट क्लोज, दो क्लोज हैं, एक है मेन क्लोज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लोज। तो मेन क्लोज से डिपेंडेंट क्लोज यानी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको जोड़ने का काम करते हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम जो करते हैं वो कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर? ठीक है। कौन कौन से हैं? इफ, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, वेयर, अनलेस, अनटिल, सिंस, एक्सेप्ट, और भी हैं। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे। क्लियर? तो 3 टाइप के कंजक्शन देखे हमने। पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव, तीसरा सबऑर्डिनेटिव। कोरिलेटिंग मेनली जनरली किसके लिए? जनरली जो सिंगल वर्ड जोड़ने का काम करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग है, पेयर ऑफ वर्ड्स है वो कोरिलेटिव है, और सबऑर्डिनेट क्लोज को, डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ने का काम करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, अ बिग टॉल मैन वॉक्स इन द स्ट्रीट। एक बड़ा टॉल आदमी जो है वो स्ट्रीट में जा रहा था। अ बिग टॉल मैन्स डॉग, ये मैन के बाद में जो अपोस्ट्रोफी एस है, ये नाउन के साथ पोजीशन का केस जो है वो है नाउन एज ए पॉजेसिव केस में हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस।
इसको हम नाउन में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो मैन्स डॉग वॉक्स इन द स्ट्रीट टू, मैन का डॉग भी स्ट्रीट में वॉक कर रहा था, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, कब? हमने यहाँ एंड कंजक्शन, एंड कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करके हमने इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में बना दिया। कैसे? अ बिग टॉल मैन, एक बिग टॉल मैन एंड हिज डॉग वॉक इन द स्ट्रीट। क्लियर? तो कंजक्शन एंड, ये जो एंड वर्ड है ये क्या है? कंजक्शन है। यहाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। आगे आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो एक एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्सप्रेस करता है क्या? किसी भी माइंड, किसी भी फीलिंग को, स्टेट ऑफ माइंड को, कि खुशी को, दुख को, जॉय को, एक्साइटमेंट को, सोरो को, डिस्गस्ट को जो एक्सप्रेस करते हैं हम, उसके लिए क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं वाओ, ठीक है। कोई चीज़ हमें जो मतलब अच्छी नहीं लगती है, अलास, ठीक है। दुख की फीलिंग होती है तो हम बोलते हैं अलास, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिनमें एक्सप्रेशन होते हैं दुख के, खुशी के, उनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। वो काम कौन करता है? इंटरजेक्शन करता है। क्लियर? रूट वर्ड की बात करें तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर क्या है स्टूडेंट्स? बिटवीन, जैसे इंटरवेल। क्लियर? और जेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो। जेक्ट क्या है? टू थ्रो। तो जिसको बीच में ही थ्रो किया गया, मतलब कोई भी एक बात चल रही थी और बीच में ऐसी कोई फीलिंग या कोई ऐसी न्यूज आई और हमने अचानक से बोला अरे वाह, वाओ, ठीक है, ओ, ठीक है। तो इस तरह के जो, इस तरीके से जो हम एक्सप्रेशन को शो करते हैं वो क्या है? इंटरजेक्शन, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरजेक्शन का सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इंटरजेक्शन किसी भी, जैसे हमने देखा कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रही है, ना एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है, अनदर एडवर्ब की विशेषता बता रही है, राइट। नाउन है, नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन जो है वो किसी से भी कनेक्ट, जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। उनके ऊपर वो ना किसी को क्वालिफाई करते हैं, ना किसी के बारे में कुछ बताते हैं, वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। जैसे देखो इंटरजेक्शन में हुरा, ओ, अलास, ब्रेवो, फाय, वाओ, ये क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन का, ये सिंबल हो तब भी इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। एक सिंबल ये जो यहाँ यूज हुआ है, दूसरा सिंबल होता है कोमा। कोमा से भी फीलिंग्स को, हमारी इमोशनल फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, अगर वो फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है, तब आता है एक्सक्लेमेशन का साइन। और अगर वो फीलिंग माइल्ड है, आप देखेंगे कई बार, ठीक है, आप वेल, जैसे वेल के बाद आ जाएगा कोमा, ठीक है। तो ये वेल भी इंटरजेक्शन है और ये कोमा जो है ये उस फीलिंग को क्या कर रहा है? माइल्ड, मतलब कम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तब क्या आता है? कोमा। और अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तब आएगा एक्सक्लेमेशन का साइन। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे वर्ड्स को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट,
देखो, वाओ मैरी पास्ड हर इंग्लिश टेस्ट, अरे वाह मैरी ने अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है। तो यहां वाओ क्या है स्टूडेंट्स? इंटरजेक्शन। क्लियर? ठीक है, यहां तक हमने 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब जो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, अब हम इनके बारे में आगे की वीडियोस में इनके डिटेल से, सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे, नाउन केस, नाउन जेंडर है, ठीक है, यूसेज, ये सारे टाइप्स जो भी हैं, कितने टाइप के नाउन होते हैं, सारा डिटेल से हम नाउन में पढ़ेंगे। फिर हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सबको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, यहाँ हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वर्ड है, ऐसे हमें पता चला एक वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो वो हर जगह, हर कंडीशन में, हर सेंटेंस में नाउन रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। It depends upon the sentence, it depends upon the role played by the word। ठीक है, वो वर्ड जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग दैट विल डिसाइड इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करेगा, जो रोल वो प्ले करेगा उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब हमें ये समझना है कि एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है, वर्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका रोल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो रहा है, वो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। किसी सेंटेंस में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है और दूसरे सेंटेंस में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग है। तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो वर्ड उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होगा, है ना। अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया, देखो, द सेम वर्ड यूज एज ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ टेक सम वाटर, टेक सम वाटर, पानी पीने की बात हो रही है, पानी की, टेक सम वाटर, तो टेक क्या हुआ? वर्ब, सम क्या है यहाँ? एडजेक्टिव, और वाटर क्या हुआ? नाउन। ठीक है, कोई हमारे घर पे, हाँ थोड़ा हम उसको पानी, हाँ पानी लीजिए, पानी देते हैं, आप पानी के लिए पूछते हैं, तो वो पानी क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। क्या है? नाउन। क्लियर? ठीक है, वी सॉ अ वाटर बर्ड, बर्ड क्या है? नाउन। कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आसमान में उड़ रही थी, जब तक हमारे पास उसका नाम नहीं था, फिर हमारे पास नाम आया, हमने नाम दिया बर्ड। ठीक है, बर्ड में फिर हमने उसको अलग अलग आगे डिवाइड किया, तो नेमिंग वर्ड इज नाउन, तो बर्ड नाउन है। अब ये आर्टिकल है, ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है वाटर, कि वर्ड जो बर्ड है वो नाउन है, वो कैसा है? वो वाटर बर्ड है। वाटर बर्ड मतलब जलीय पक्षी। तो इस सेंटेंस में वाटर क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। यहां वाटर नाउन नहीं है, यहां वाटर क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? पहले सेंटेंस में टेक सम वाटर, वाटर क्या था? नाउन। दूसरे सेंटेंस में वी सो अ वाटर बर्ड, बर्ड नाउन है, बर्ड की विशेषता बता रहा है वाटर, तो वाटर क्या हुआ यहाँ? एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट, वाटर द रोजेज, रोजेज में पानी देने की बात होती है, जैसे हम प्लांट्स में पानी देते हैं, ठीक है, तो पानी देना इज एन एक्शन, तो ये एक एक्शन है, तो एक्शन क्या होगा स्टूडेंट? वर्ब होगी। I was watering the plants, ठीक है, तो वाटर, वाटर क्या है स्टूडेंट? जब पानी देने की बात हो रही है, एक्शन की बात होती है, तो वाटर इज अ वर्ब। क्लियर? वाटर जब नाउन की विशेषता बता रहा है, जैसे पक्षी कैसा था? जलीय, तो वाटर क्या हुआ? एडजेक्टिव। यहाँ वाटर जो हम बात करते हैं उसकी बात हो रही है नॉर्मल, तो क्या है? वाटर नाउन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि वाटर क्या होगा किसी सेंटेंस में, ये सेंटेंस में उसके रोल पे डिपेंड करता है, ये चीज़ हमें समझनी है। बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, सेम वर्ड है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट,
वी वर द ओनली पीपल देयर, वी वर द ओनली पीपल देयर, ठीक है। यहाँ देखो ओनली पीपल, ओनली पर्सन, ओनली डॉटर, ओनली मैन, इन तीनों सेंटेंस में पहले में है वी वर द ओनली पीपल देयर, ही वॉज द ओनली पर्सन फॉर द जॉब, शी इज देयर ओनली डॉटर। इन तीनों सेंटेंसेस में ओनली इज एन एडजेक्टिव, ओनली इज एन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि किसको बता रहा है? नाउन। क्या फंक्शन है एडजेक्टिव का? नाउन की विशेषता बताना, नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के कैरेक्टर्स को बताना। क्या कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। क्लियर? तो यहाँ ऊपर वाले तीनों सेंटेंस में ओनली पर्सन, ओनली डॉटर, ओनली पीपल में ओनली इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? ठीक है। सेकंड देखो, ही वॉज ओनली टीजिंग यू, वो सिर्फ तुम्हें टीज कर रहा था। यहां ओनली किसके लिए आया है? वर्ब के लिए। यहां ओनली है एडवर्ब, ठीक है। इट ओनली टुक अ फ्यू सेकेंड, ये थोड़े से देर का काम है। टुक ओनली अ फ्यू, हाँ एक और चीज, इट ओनली टुक अ फ्यू सेकेंड्स बोले या हम ऐसे बोले इट टुक ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सेम, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, इट ओनली टुक अ फ्यू सेकेंड्स या इट टुक ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। दोनों ही केस में ओनली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या काम था, क्या फंक्शन बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको? एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब, एडवर्ब, अनदर वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब फ्रेज को क्वालिफाई करती है, मॉडिफाई करती है, वो क्या है? एडवर्ब है। आगे हम इसको डेप्थ में ही पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन के लिए भी आएगा, नाउन के लिए भी यूज होता है समटाइम्स, बहुत एक्सेप्शन केस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर वाले तीनों सेंटेंसेस में ओनली एडजेक्टिव था। इन दोनों सेंटेंस में ओनली एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, टीजिंग को और टेक को, ठीक है। नीचे देखो, आई वुड लव टू कम, मैं आना चाहता था, ओनली आई हैव टू वर्क, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, मैं आई वुड लव टू कम, मैं आना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ ओनली क्या है? कंजक्शन है स्टूडेंट। यहाँ ओनली क्या है? कंजक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजक्शन? कंजक्शन क्या करता है? दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लोजेस को जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम जो करता है वो क्या है? कंजक्शन है। तो ये दो सेंटेंस, आई वुड लव टू कम और दूसरा आई हैव टू वर्क, इनको जोड़ने का काम किसने किया? ओनली ने किया। तो ओनली यहाँ इस सेंटेंस में ओनली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? कंजक्शन। क्लियर? ठीक है। डू वॉट यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। ओनली कीप साइलेंस, लेकिन चुप रहो, चुपचाप करो। यानी यहाँ ओनली का मतलब है कि डू वॉट एवर यू लाइक, ओनली मतलब बट वॉट एवर यू डू, मतलब जो भी तुम करो, इसका सेंस क्या है कि जो भी तुम करो उसमें शांति बनाए रखो। जो भी अच्छा लगता है करो, लेकिन जो करो उसमें शांति होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं, कीप साइलेंस। तो यहाँ ये एक सेंटेंस हुआ, डू वॉट यू लाइक। दूसरा सेंटेंस हुआ कीप साइलेंस। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? ओनली ने। तो ओनली क्या हुआ स्टूडेंट? कंजक्शन, ठीक है। समझ में आया कि ओनली एक ही वर्ड ओनली कभी एडजेक्टिव बनता है, कभी एडवर्ब बन रहा है, कभी कंजक्शन बन रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस में उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्लियर? ये चीज़ें हम जैसे जैसे आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जितना डेप्थ में हम पढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आपको यहाँ से अपना माइंड ओपन करना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने नाउन पढ़ा हो वो हमेशा हर सेंटेंस में नाउन हो। अगर आपने किसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव पढ़ा है तो ये नहीं ज़रूरी कि वो हर केस में एडजेक्टिव रहेगा, वो डिपेंड करेगा उस सेंटेंस में उसका क्या रोल है। क्लियर है गाइस? ठीक है। अभी हमने जितना भी पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे। उन सेंटेंसेस में हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा ब्रेक करेंगे, एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे
पहला सेंटेंस है रैक्स अलोंग विद हिज सन ran टू द ब्यूटीफुल स्टेशन क्विकली। अब एक एक वर्ड का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी हमें मिल चुकी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है रैक्स। रैक्स क्या है स्टूडेंट? नाम, किसी पर्सन का नाम। तो नाम है तो ये क्या होगा स्टूडेंट? नाउन। क्या है? नाउन। अलोंग विद, अलोंग विद, रैक्स अलोंग विद हिज सन। तो जैसे राम एंड श्याम, जेम्स एंड जॉन, एलिस और जेनिया, तो जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो लोगों को, किस किस को? रैक्स को और उसके सन को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? अलोंग विद, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कंजक्शन। क्लियर? नोट करते रहेंगे अपनी कॉपी में। हिज क्या है स्टूडेंट? हिज, हिम, हर क्या होते हैं? प्रोनाउन। सन क्या हो जाएगा? नाउन। हिज सन क्यों आया? क्योंकि रैक्स क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। रैक्स और उस अपने, रैक्स अपने सन के साथ, तो सन क्या है? नाउन, ठीक है। रेन एक्शन है, एक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वर्ब। क्या एक्शन कर रहे हैं वो? दौड़ने का एक्शन कर रहे हैं। पास्ट में रन की सेकंड फॉर्म रेन, तो वो रैक्स अलोंग विद हिज सन, रैक्स अपने सन के साथ रेन टू द ब्यूटीफुल स्टेशन। टू अब ये डायरेक्शन बता रहा है कि स्टेशन की तरफ, तो डायरेक्शन बताने का काम, टूवर्ड्स, जो डायरेक्शन बताने का काम, और नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताना उनको, और रिलेशन में टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन, एक्टिविटी को बताने का काम करते हैं कौन? प्रेपोजिशन। टू क्या है? प्रेपोजिशन। द क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर्टिकल। द क्या है? आर्टिकल। कुछ लोग, कुछ जगह आप देखेंगे तो डिटरमिनर को भी एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने 8 में पढ़ा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिटरमिनर, आर्टिकल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटरमिनर्स को भी हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, है ना। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि स्टेशन की विशेषता बता रहा है कि स्टेशन कैसा? सुंदर, ब्यूटीफुल स्टेशन। तो स्टेशन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल कर रहा है, तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। क्विकली, क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि वो स्टेशन की तरफ क्विकली रन कर रहे थे, ठीक है। तो एक्शन क्या है? रन करने का, और उस एक्शन को मॉडिफाई कौन कर रहे हैं? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्विकली। ly जनरली, हमेशा नहीं, इसका एक्सेप्शन भी मैं पहले बता चुकी हूँ क्लोज टेस्ट वाली वीडियो में। ly जो है हमेशा नहीं, पर जनरली ly सफिक्स एडवर्ब के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजा लाइक्स बिग डॉग्स बट आई हेट दैम, ठीक है। तो राजा इज नाउन, क्लियर है, पर्सन का नाम। लाइक्स इज वर्ब, डॉग्स क्या है? नाउन। डॉग्स की विशेषता बता रहा है कौन? बिग, तो बिग क्या हुआ स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। राजा लाइक्स बिग डॉग्स, आई हेट देम, तो ये दोनों सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो बट क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंजक्शन, ठीक है। आई क्या हुआ स्टूडेंट? प्रोनाउन। हेट क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब। दैम क्या है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन। क्लियर है ना? ठीक है। वेल शी एंड यंग जॉन, वेल, वेल क्या है स्टूडेंट? इंटरजेक्शन, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर कॉमा आता है तो वो माइल्ड इमोशंस को बताता है, ठीक है। शी क्या हुआ? प्रोनाउन। एंड क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। यंग क्या है? एडजेक्टिव। जॉन क्या है? नाउन। वो क्या है? वर्ब। टू क्या है? प्रपोजिशन। स्कूल क्या है? नाउन। स्लोली क्या है? एडवर्ब। आपको क्या करना था स्टूडेंट्स? आपको, जैसे मैं पहले बोलना भूल गई, जैसे ये स्क्रीन आई थी आपको पोज करना था, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने थे, फिर मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं बता रही हूँ उससे मैच करने थे। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट स्लाइड भी है और आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद लिखेंगे, फिर मेरे पार्ट्स ऑफ जो मैं बता रही हूँ उससे मैच कर लेंगे, ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
हुर्रा क्या है? इंटरजेक्शन। इंडिया क्या है? प्लेस का, कंट्री का नाम, तो क्या है? नाउन। वोन क्या है? एक्शन, एक्शन क्या हो जाएगा? वर्ब। द क्या है? आर्टिकल। वर्ड वैसे तो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि कप जो नाउन है, कप की विशेषता बता रहा है। कौन सा कप? वर्ड कप। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपन नाउन में भी पढ़ेंगे कि दो नाउन आते हैं तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव हो जाता है जो दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ वर्ड हो गया एडजेक्टिव, कप है नाउन। क्लियर? क्योंकि वर्ड दुनिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वर्ड कौन सा है? उस कप की बात हो रही है। कौन सा कप? वर्ड कप। तो वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉज करेंगे, खुद से लिखेंगे, फिर मेरे वाले जो मैं बताऊंगी आंसर उनसे मैच करेंगे। ठीक है ना? देखो, माई क्या है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? नाउन। डबल्ड क्या है? वर्ब। मेरे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो गए। ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माई इन्वेस्टमेंट डबल्ड, मेरे इन्वेस्टमेंट डबल हुए लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स है एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी में से एक कैटेगरी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, कि मेरे इन्वेस्टमेंट डबल हुए। कब डबल हुए थे वो? लास्ट ईयर, यस्टरडे। तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। यस्टरडे भी एडवर्ब है। तो यहाँ लास्ट ईयर क्या है? एडवर्ब। क्लियर? माई इन्वेस्टमेंट डबल, माई इन्वेस्टमेंट डबल्ड व्हेन, कब हुए? लास्ट ईयर। ठीक है, एंड क्या है स्टूडेंट? कंजक्शन। आई प्रोनाउन, बोट क्या होगी? वर्ब। आई बोट, मैंने खरीदी, क्या मैंने क्या किया? एक्शन किया, खरीदने का, बाय करने का एक्शन किया। अ आर्टिकल, मर्सिडीज नाउन। yippee क्या हो गया? इंटरजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, एलिस पर्सन का नेम, गर्ल का नेम क्या हो गया? नाउन। वॉज हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्टेड मेन वर्ब। एलिस वॉज एक्सेप्टेड इनटू, इनटू क्या है ये? इनटू क्या हुआ यहाँ पर? preposition। An Ivy League, an Ivy League, an article, Ivy League is an adjective। Ivy League, Ivy League एक अमेरिका में 8 यूनिवर्सिटीज़, अच्छी हाई रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप है। 8 जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे हमारे IIM है वैसे ही। तो आईवी लीग, आईवी लीग यहाँ एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्कूल की बात कर रहा है। स्कूल क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बता रहा है। एन आईवी लीग स्कूल, तो आईवी लीग इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर? रीजन के लिए, कि एलिस वॉज एक्सेप्टेड इनटू एन आईवी लीग स्कूल बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट प्रेपोजिशन। ठीक है, हर क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रोनाउन। एक्सीलेंट क्या हुआ स्टूडेंट? एडजेक्टिव। और स्कॉलरशिप अगेन क्या हो गया? नाउन। बिकॉज ऑफ हर एक्सीलेंट स्कॉलरशिप, उसकी एक्सीलेंट स्कॉलरशिप होने की वजह से उसको एक्सेप्ट किया गया किसमें? इनटू एन आईवी लीग स्कूल। क्लियर है? ठीक है, बिकॉज ऑफ में कंफ्यूज नहीं हो स्टूडेंट, इसको हम डिटेल से कंजक्शन में भी पढ़ेंगे। अकेला बिकॉज जो है वो कंजक्शन भी होता है, अकेला ऑफ प्रेपोजिशन भी होता है। बिकॉज ऑफ अपने आप में दोनों मिलके प्रेपोजिशन होता है। यहाँ रीजन की बात कर रहा है बिकॉज ऑफ, यहाँ ये प्रेपोजिशन है। और थोड़ा और बता देती हूँ, प्रेपोजिशन के बाद जनरली हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, बिकॉज ऑफ हर। ठीक है ना, इसको डिटेल से प्रेपोजिशन में देखेंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट, द आर्टिकल, लिटिल एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, गर्ल, बॉय, स्कूल, ट्यूशन, डॉक्टर, टीचर क्या होते हैं? कॉमन नाउन। सडनली, द लिटिल गर्ल सडनली ड्रॉप्ड, सडनली क्या हुई? एडवर्ब। ठीक है, ड्रॉप की, ड्रॉप कब की? एकदम सडनली। तो सडनली क्या हुई? एडवर्ब, जो किसके लिए आई है? वर्ब के लिए। ड्रॉप क्या हुई? वर्ब। ड्रॉप्ड हर क्या है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन। न्यू क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। न्यू ओल्ड
क्या होते हैं? एडजेक्टिव। डोल क्या है स्टूडेंट्स? नाउन। नाउन की विशेषता बता रहा है कौन? न्यू, कि डोल कैसी? नई डोल, पुरानी डोल। तो न्यू हुई एडजेक्टिव, डोल हुई नाउन। एंड क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंजक्शन। रेस्ड, रेस क्या है यहाँ पर? वर्ब। रेस नाउन भी होता है, रेस यहाँ क्या है? वर्ब। रेस्ड। रेस्ड बाय, बाय क्या है स्टूडेंट्स? प्रपोजिशन। मी क्या है स्टूडेंट? मी क्या है? प्रोनाउन। टू क्या है स्टूडेंट्स? प्रपोजिशन। द आर्टिकल। और स्टोर अगेन क्या हो जाएगा? नाउन। शॉप, स्टोर, मॉल, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक हमने जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। कुछ सेंटेंसेस भी हमने कर लिए हैं। हो सकता है आपको अभी उतना क्लियर नहीं हो पाया होगा कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अब जब हम इनको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, जब हम उसके बारे में कंप्लीटली डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अभी मैं प्रपोजिशन हो या कंजक्शन हो उसके बारे में सिर्फ मैंने एक डेफिनेशन बताई है, सिर्फ जनरल एक यूज़ बताया है कि वो एक सेंटेंस में क्या यूज़ करता है, बस। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है ना। इससे ज़्यादा मैं आपको जब टॉपिक करवाऊंगी तब उस टॉपिक में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसे टेंस में किया था। क्लियर? जितना डीपली, जितना कॉन्सेप्चुअली मैं आपको कराऊंगी, वो करने के बाद में, जैसे आपने टेंस अगर किया हो, आर्टिकल्स किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, उन सभी में मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। तो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे और नाउन में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।